ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानेन्द्रेण शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं सं सजीवं साद्वैतं साधुतैन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिता विशाखा हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी से गोपी कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरही राधा वृंदावन विश्वामित्र देवी परमाणु हरि प्रिय पांचा कल्पतरुक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री देवदास शिवासरि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने अभी तक जहाँ पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण अर्जुन को जो पहला अर्जुन ने जिसका पहला जो विषाद था कि स्वजनों की को हम कैसे क्यों मारे, मोह था, जो कंपेशन था अपने स्वजनों के प्रति, उसको दूर करने का जो आंसर किया वो 11वें से 30वें श्लोक में किया। तो आज उस श्लोक का लास्ट पोर्शन है, लास्ट श्लोक है। उसके बाद ये आत्मज्ञान जो भगवान ने दिया है, क्यों दिया है इसको, कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया, आत्मज्ञान के माध्यम से क्या बताया उसको, आत्मज्ञान के माध्यम से उसका शोक दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बाद जो श्लोक आएगा 31 से 38, वो श्लोक होगा जो अर्जुन का जो दूसरा था एंजॉयमेंट, कि अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊं तो मैं किसके साथ ये आनंद का भोग करूं, उसका आंसर भगवान करेंगे। तो हम लोग पहले इस श्लोक का जो कंक्लूजन है, जो सारे श्लोक हमने आत्मा के जो श्लोक पढ़े कि आत्मा और जो शरीर का जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मा और शरीर में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। और और भगवान ने ऐसे ही बताया कि अगर आत्मा को, अगर स्थिति को हम ना माने, अगर आत्मा को हम अमर ना माने, शाश्वत ना माने, नित्य भी ना माने, तो भी भगवान ने बताया कि शोक ना करे। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान ने मतलब लगातार 27वां बोला ना सोचित तुमर हंसी, मतलब शोक करने का जरूरत नहीं है। 27वां श्लोक 26वां श्लोक पे और 30वां श्लोक में खुद बोल रहे हैं कि हर्ष में क्या बोले, शोक करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलने का क्यों जरूरत है, ना तुम सोच तुम हंसी, मतलब तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। तो वो बार बार इसको बता रहे कि शोक करना क्यों नहीं जरूरत है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम देखेंगे कि आत्मज्ञान क्यों जरूरी था और इस आत्मज्ञान देने का कारण क्यों था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिया। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके तात्पर्य को जानेंगे। तो मेरे को एक मिनट दीजिए, मैं श्लोक स्क्रीन में लगाता हूँ। तो श्लोक इस तरह से है। ये है गीता का सार, दूसरा चैप्टर, श्लोक क्रमांक है 30वां श्लोक। देहि नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातम शोचतुमर्हसि। भगवान बता रहे कृष्ण अर्जुन को, बोल रहे हैं देहि नित्यम अवध्ययो अयम देहो सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातम शोचतुमर्हसि। तो कोई एक बार रिपीट करना चाहेंगे।
हरे कृष्ण। ऐसे माता जी। देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो इस श्लोक का जो अनुवाद है, लिखा है, हे भरतवंशी। तो कृष्ण अर्जुन को भरतवंशी क्यों बोल रहे हैं कि वो भरत के वंशज, जो भरत हुए उनके वंशज में आते हैं, तो उनको इसलिए भरतवंशी करके उनको संबोधित कर रहे हैं। तो शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता। तो देही कौन है? जो शरीर में, देह में रहता है उसको बोलते हैं देही। तो देही, शरीर में कौन रहता है? आत्मा। तो उसको क्या बोल रहे हैं? देही का कभी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव की के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें कभी किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो देही है, जो आत्मा है, कभी उसका वध नहीं हो सकता। तो इस श्लोक के माध्यम से, और जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट अध्याय का हम लोगों ने पढ़ा, तो फर्स्ट अध्याय में क्या होता है? क्या फर्स्ट अध्याय का सेकंड अध्याय जाते हैं, जब सेकंड अध्याय में हम शुरू करते हैं तब क्या बोलते हैं? गस्यम आगस्यम बोलते हैं कि क्लेवम, मतलब अर्जुन को कृष्ण क्या बोल देते हैं कि तुम्हारे अंदर ही जो नपुंसकता आया है, क्यों आया है? तुम इतना डरे हुए, मतलब इतना क्यों तुम ऐसे नपुंसक के लिए बात कर रहे हो? जैसे फर्स्ट अध्याय में क्या बोलते हैं? फर्स्ट अध्याय में भगवान जब अर्जुन को सारा कुछ बता रहे थे, फिर लास्ट में अर्जुन क्या बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सारा गांडी वगैरह सब क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। फिर दूसरे अध्याय के 7 श्लोक में क्या बोलते हैं? हम शिष्यम, मतलब हम क्या बनेंगे? आपके शरणागति जाते हैं। तो दूसरे अध्याय 7 श्लोक में क्या करते हैं? वो अर्जुन कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। तो ये शरणागति करते हैं, बोलते कि आप मेरे को इस शोक से दूर करें। तो अभी एक सवाल है कि अगर अगर किसी को अगर हम कोई शोक में है, तो उसको ज्ञान के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं? उसको माध्यम ज्ञान देना चाहते हैं, और उसको उसको उससे निकालना चाहते हैं। तो कभी ऐसा होगा कि कोई शोक में है तो हम उसको ज्ञान देंगे तो वो निकल सकता है क्या? नहीं निकलता है जल्दी में, क्योंकि शोक में सबसे पहले की बात कोई सुनता नहीं। जैसे कोई आदमी कोई मर गया जैसे घर में, अगर हम उसको कोई कुछ बताए जाएंगे तो उस समय सुनेगा क्या? वो तो रोएगा उस समय। कितना बताएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा, ये शरीर का पतन हुआ है, आत्मा फिर से वो शाश्वत है। तो अगर हम ऐसा उसको बताएंगे तो मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं। आत्मज्ञान इसलिए दे रहे हैं, भगवान ने इस जो सेकेंड चैप्टर जो दिया है वो आत्मज्ञान में ही दिया। पूरा आत्मज्ञान और ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों आत्मज्ञान दिया भगवान ने? क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप भगवत ज्ञान नहीं कर सकते। अगर आपको आत्मज्ञान है ही नहीं तो भगवत ज्ञान कैसे कर सकते आप? इससे पहला। और क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बारे में ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा अस्तित्व कैसा है, तो हम फिर भगवान के बारे में कैसे जान सकते? भगवान क्या है, भगवान कौन है, उसके बारे में कैसे जान सकते? तो यहाँ पे दिया है देही नित्य। नित्य क्या मतलब? जो जो आत्मा है नित्य है, अवध्य है। अवध्य मतलब क्या बोल रहे हैं? अवध मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि उसका मृत्यु नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता। अवध ये भी है कि उनकी मृत्यु नहीं की जा सकती, मतलब उनको मारा जा नहीं सकता, ऐसा। तो तीन प्रकार के लोग होते हैं, तीन प्रकार के लोग होते हैं जो इस आत्मज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में क्या क्या इसकी विचारधारा है, विचार क्या है इसे। जो मूर्ख होते हैं वो क्या होता है? ज्ञान वो क्या देखते हैं कि जो मृत जो व्यक्ति होता है ना, उसके प्रति क्या होता है? रोते हैं। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो क्या करता है? वो सोचता है कि ये जिंदा है लेकिन अपने लाइफ में का यूज नहीं कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? वो देख रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या देख रहा है उसको, उसमें जी में, कि वो अपना जीवन का क्या कर रहा है? जिंदा है लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य, मतलब जो लाइफ को यूज नहीं कर रहा है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ना मरे आदमी जो ना मरे आदमी ना जिंदा आदमी पे रोते हैं। वो दोनों में भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उसको पता है। क्या पता है? आत्मा के बारे में, कि आत्मा ना तो मरता है ना ही जन्म लेता है, क्योंकि ये नित्य है। और नित्य है इसीलिए इस पे कुछ का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो भक्त हैं, जो पता है कि आत्म का ज्ञान, उसको ये सब जान के कुछ
प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर कोई आत्मज्ञान के बारे में जान जाता है तो उसका 50% मतलब अगर 50% जो उसका है ना, ऐसे ही शोक गायब हो जाता है। मतलब उसको उसको पता चल गया कि ये शरीर तो हम किस तरह वस्त्र बदल रहे हैं, वैसे ये शरीर बदल रहा है। तो फिर वो शोक शोक नहीं करता और डर भी चला जाता है। शोक कैसे आता है? कोई बता सकता है शोक क्यों आता है? बताइए। आप में से सवाल है कि शोक क्यों आता है? अगर हमको दुख क्यों होता है किसी के प्रति, कोई चीज के प्रति हमको दुख या शोक क्यों होता है? अ, जो चीज खोने के डर से निर्माण होता है हाँ, शोक। डर 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 ही फैक्टर है। जो डर है ना किसी का खोने का, किसी चीज को पाने का, और जो नहीं मिला उसका डर, वही शोक के रूप में आता है। तो हम लोग जैसे कहें, हम लोग मृत्यु के समय जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर भी हमको छोड़ने में हमको लगता है इतना ज्यादा शोक होता है कि हमको निकलना है शरीर, मतलब निकलते नहीं है, जबरदस्ती हमको उसको खींचा जाता है। तो हम लोग क्या होता है कि हमारी इच्छाएं इतनी रहती है, इसकी इच्छाएं इतनी रहती है कि वो इच्छा पूरी नहीं हुआ उसका डर, ये इच्छा पूरी नहीं हुआ उसका डर, हमको वो चीज प्राप्त नहीं हुआ उसका डर। तो उसका डर जब वो नहीं हमको मिलता है तो क्या बोलते हैं, शोक में बदल जाता है। लेकिन जो जानता है इसके बारे में कि जो आत्मा है वो शाश्वत है, नित्य है, नित्य अवध अयम देहे सर्वस्य भारत, मतलब हमेशा क्या है, वो नित्य है और अवध्य है, अवस्था में है। तो हम उसको शोक करता है नहीं, इसलिए भक्त कभी शोक में रहता है, हमेशा क्या करते हैं, हरि बोल खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सारी चीजें एक दिन समाप्त होगी। जो समाप्त नहीं होगा कौन है? आत्मा, नित्य। तो बहुत से जो लोग हैं, जो मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट भी है ना, वो भ्रम के रूप में है। अब हम लोग बोलते हैं ना कि मुक्त होना है, तो मुक्त क्यों होना है? जब हम बंधे हुए हैं तब ना मुक्त होना है। कोई हमको बांधा नहीं है, हमको कोई बांधा नहीं, हम खुद बंधे हैं। हमको कोई बांधा नहीं है, तब हमको कोई बांधा ही नहीं है, तब मुक्त होने का विचार कर सकते, हम खुद बंधे हैं। अगर हम खुद बंधे हैं तो हमको खुद खोलना पड़ेगा ना उस बंधन को, तभी मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर जो मूर्ख होते हैं वो समझते हैं कि जिंदा है, और जिंदा, जो मूर्ख की दृष्टि में लगता है कि कोई जिंदा है, कोई मरा है, ऐसा मरा जिंदा लग रहा है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो जानते हैं आत्मज्ञान के महत्व को, वो वैसा कुछ उनके अंदर ऐसा भावना नहीं होती। तो ये मुक्ति का कॉन्सेप्ट भी जो भक्त है वो नहीं मानते, क्योंकि हम बंधे हैं। अगर हम चाहते हैं उस जंजीर खोलना, तभी हम उससे निकल सकते हैं। एक स्टोरी आती है इसमें कि एक बार अष्टवक्र ऋषि आते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक बार जनक महाराज के ही सभा में एक राजा होते हैं, ऐसा स्टोरी है कि राजा रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि हमको पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम कि हम बंधे हुए हैं। तो ऐसे हम कैसे समझ सकते हैं कि हम बंधे हुए हैं, हमको उससे बाहर निकलना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो अष्टवक्र ऋषि ने क्या क्या किया, जाके जो एक पेड़ था उसको थोड़ा अच्छे से आलिंगन कर लिया, तो पकड़ लिया उसको। और वो बोले मुझको छोड़िए, मेरे को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे। तो सब लोग बोल रहे कि महाराज, मतलब बोले ऋषि, आप मुनि, आपने तो खुद पकड़ा है, आपने खुद इस जो पेड़ को पकड़ा है, ये आपको थोड़ी पकड़ा है। तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं कि मेरे को मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए? तो हमारी स्थिति वैसी ही है। हम क्या है, हम खुद अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। आपको क्या बोल रहे हैं, हमको मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है। हमको इच्छाएं छोड़ना है, इच्छाएं हमको पकड़ के नहीं रखी है, हम इच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम उससे जकड़े हुए और हम लोग चिल्ला रहे हैं ऐसे, अपने उसी को पकड़ के आलिंगन करके हम ही लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको क्या करो, इससे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो उनको समझ में आ गया कि हम खुद ही चाहते हैं इस इच्छाओं में बंधना, इसलिए बंधे हुए हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बद्ध जीव। और जो मुक्त जीव होते हैं वो इस सारे चीजों से मुक्त होते हैं, एक कौन से मुक्ति का कॉन्सेप्ट से मुक्त होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि भगवान से हमारा नित्य संबंध कैसे हो, वैसी स्थिति वैसा चाहते हैं। तो अवध्य मतलब ये नहीं होता कि कभी मर नहीं सकता, ऐसा कि आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, जो आत्मा है कभी वो नष्ट नहीं हो सकती। तो एक एक वर्ड है द्रवित शूद्रम, जो होता है ना कि जो शूद्र लोग हैं
उनको पता नहीं होता उसकी ऊर्जा क्या होती है कि हर चीज में रोते, हर चीज में रोना मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं शूद्र जैसा व्यवहार वैसा क्यों करते हैं। जैसे कि कोई अगर जिंदगी में प्रॉब्लम है तो लोग क्या प्रॉब्लम होता है तो क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, मेरे को दुख हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। ये किसका लक्षण है? शूद्र का लक्षण है। ब्राह्मण जो होते हैं तो ब्राह्मण क्या करते हैं? सॉल्यूशन क्या है, क्या ढूंढते हैं? सॉल्यूशन। यहाँ पे अर्जुन भी शूद्र के जैसा व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या दिखा रहा है? प्रॉब्लम। ये मेरे सौजन है, मेरे लोग हैं, मेरे अगर इनको मारूंगा तो मेरे को ये सुख नहीं प्राप्त होगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, ये देख रहा है। अगर आप भी ऐसा जिंदगी में करते कि प्रॉब्लम 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 तो है, सोल्यूशन क्या है? जो सोल्यूशन ढूंढता है उसका वही सोल्यूशन को पार, वही चीज को पार कर सकता है। हाँ, ये करोड़ों प्रॉब्लम है लेकिन उसका सोल्यूशन तो होगा ना। अगर हम ब्राह्मण की बात की सोचेंगे, ब्राह्मण की तरह सोचेंगे तब हमको सोल्यूशन मिलेगा। जीवन में ऐसा कोई चीज नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं। हम क्या होते हैं उस प्रॉब्लम के प्रति ज्यादा हम प्रॉब्लम फोकस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। मेरे को अगर आपके अगर पैर में दुख रहा है, पैर दर्द दे रहा है, तब क्या करेंगे? आप किसी को डॉक्टर को दिखाएंगे ना कि मेरे को ये हो रहा है, ये नहीं कि आप क्या करेंगे इसी दुख को बैठेंगे, मेरे को पैर दर्द दे रहा है, मेरा पैर दर्द दे रहा है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो वही प्रॉब्लम को फोकस लेके पूरा जिंदगी भर ऐसे करते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा जिंदगी एक ही रोने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, हमें ऐसा बनाया, हमको हमको हमें गरीब बनाया, हमको इतने सारे कठिनाई दी, रोग दिया, दुख दिया। हम लोग इसी पे बात करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि इसका सोल्यूशन क्या है। भगवान ने सोल्यूशन भी दिया है, सोल्यूशन कहाँ दिया है उसको ढूंढते नहीं। तो वही सोल्यूशन हमको ढूंढना है। हमारी जो चिंताओं का कारण हमारे पास ही है, हमको ढूंढना है। और ढूंढने का प्रयास हम कहाँ करेंगे? जब भगवान ने बोला है, गीता में बताया ना भगवान ने सारा चीज दुखों का कहाँ से हम कर सकते हैं। यही ज्ञान दे रहे ना कि अगर आपके अंदर मोह आएगा तो जो बताएंगे कि मोह क्यों कर रहे हैं, आप किसके प्रति मोह कर रहे हैं। फिर अर्जुन भी रिएक्ट कर रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे ऐसे मर जाए, मेरे लोग मारे जाएंगे, ऐसा ही शोक कर रहा था। उसके बाद आपने देखा हो कि जो जिंदा अगर बोलते हैं ना कि हमेशा जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो अगर आप जीवन में जिंदा है तो प्रचार करना चाहिए। किसका प्रचार? भगवान के नाम प्रचार कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में भगवान का नाम प्रचार नहीं कर रहे तो मरे हुए बात ही है, भगवान का नाम प्रचार नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि प्रपाद जब पहली बार अपने गुरु से मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो उन्होंने उनको बोला था क्या कि तुम जाके कहाँ करो प्रचार? विदेश में जाकर प्रचार। तो वो आसान नहीं था उस समय भी आसान नहीं था। भगवान प्रभुपाद ने 30 साल लगाए, 30 साल के बाद वो विदेश गए, लेकिन उस समय भी आसान नहीं था क्योंकि उस समय ऐसे फ्लाइट ही नहीं चलती थी, ना कोई कुछ साधन था कि जाके वो प्रचार कर सकते थे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? सोल्यूशन ढूंढा। ये नहीं किया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। वो बोलते थे मेरे गुरु के मैंने मुझे इम्पॉसिबल टास्क दिया है, लेकिन मेरे गुरु की कृपा है तो मैं इसको पूरा करूंगा। तो हमें भी फोकस करना चाहिए सोल्यूशन के प्रति। अगर अगर सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो हम फिर उसी में फंसे रहेंगे। तो प्रभुपाद अगर वो वही शोक करते हैं कि हम कहे जाएंगे तो फिर हम ये प्रचार नहीं हो पाता भगवत नाम का। हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर सकते थे तो भगवत गीता पे हम भी कहीं ना कहीं किसी जगह पे अपने भोग भोग इच्छा को पूरा करते रहते हैं। हमको ये मिलता कैसे ये सारी चीजें? भगवान प्रभुपाद ने इतनी बुक शास्त्र लिखे, इसको ट्रांसलेट किया, क्यों हमारे लिए। तो वो उस समय इम्पॉसिबल था, उस समय टाइपराइटर वो रात भर टाइपिंग करते थे, उसको फिर कंपाइल करते थे, फिर रिकॉर्ड करते थे, फिर उसको टाइप करते थे, फिर उसको प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर जाके उन्होंने सारा सारे सारे शास्त्रों को ट्रांसलेट किया, इतना रात में जग जग के। अब उम्र कितनी थी उनकी? 70 ईयर्स, 70 साल की उम्र। तो उस समय तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हार्ट उनको जब वो जलदूत से जा रहे थे तो उनको हार्ट अटैक आया। फिर भी वो रुके नहीं। ये नहीं सोचा
कि भगवान हमको ये हार्ट अटैक दिए, तो वो क्या था सोल्यूशन, जानते थे कि भगवान अगर हम सच्चे रास्ते पे, अगर हम सच्चे में प्रचार करना चाहते हैं तो हमें भगवान मदद कर। तो यही है हमारा मेन फोकस, क्या होना है, सोल्यूशन क्या है हमारे पास। कोई भी हर प्रॉब्लम का, इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस आपको फोकस प्रॉब्लम पे नहीं उसके सोल्यूशन पे करना पड़ेगा। एक और सिद्धांत है, मायावादी लोग जो बोलते हैं ना कि जो शरीर में आत्मा क्या है, एक है, सभी आत्माएं एक है, क्या बोलते हैं वो, सोल यूनिटी, कि सोल जो है एक साथ है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट गलत है, और मायावाद का एक कॉन्सेप्ट को भगवान ने दूसरे अध्याय में उसको दूर किया है। कौन सा श्लोक है, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक क्या है, कौन बता सकता है? दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक भगवान ने बोला है, उसमें मायावाद लोगों को काटा है कि जो एकत्व बोलते हैं ना, कि सारी अ, जो आत्माएं एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बता दिया है कि सारे जो है वो एक नहीं है। कौन सा है श्लोक? ना तो हम चातुनासम, ना तो में जनाधिपा, ना चेयम ना भस्याम, सर्वे अमृता परम। तो क्या बोल रहे हैं उसमें, कि ये जो तुम बोल रहे अर्जुन, ऐसा कोई समय ही नहीं था कि तुम नहीं थे, ऐसा भी कोई भी समय नहीं थी कि राजाएं नहीं थे, और ऐसा समय कोई होगा भी नहीं कि तुम नहीं होगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आत्मा, हर जीव के अलग अलग आत्मा, अलग अलग आत्माएं अलग अलग है, क्योंकि जीव का जो नेचुरल अलग अलग, आप देखते हैं ना कि लोगों में अलग अलग गुण है, मतलब गुण मतलब अलग अलग व्यवहार होते हैं, अलग, हर जीव एक जैसा नहीं होता, उसमें अलग अलग, ऐसे अलग अलग से क्या होता है, स्वभाव होता है हर जीव का। क्यों होता है? अगर आत्मा, सभी आत्मा एक जैसे है तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, रामानुचार्य मध्वाचार्य ने बोला है कि बनवाचार्य ने बोला था कि एक नहीं लेकिन एकत्व है। इसका मतलब क्या है, मतलब एक नहीं है लेकिन एकत्व है। इसका मतलब है कि जीव, जैसे आत्मा क्या है, शाश्वत और नित्य है, मतलब जितने भी आत्मा क्या है, शाश्वत और नित्य है। उनका स्वभाव अलग है लेकिन उनका शाश्वत और नित्य हमेशा रहता है। तो रामानुचार्य ने बंधाचार्य का अलग कॉन्सेप्ट है। बंधाचार्य ऐसा बोलते थे कि एक आत्मा एक जैसी नहीं है लेकिन एक नहीं, मतलब एक जैसी है लेकिन एक नहीं, ऐसा बोल रहे। वो बोलते थे कि जो आत्मा का जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में, ऐसा 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 बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। रामानुचार्य बोलते हैं कि नहीं, आत्मा अलग अलग, आत्मा की योग्यता के अनुसार उसके अलग अलग ऐसे उसके व्यवहार है, स्वभाव है, ऐसा बोलते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्या मतलब माधवाचार्य और रामानुचार्य क्या बताना चाह रहे हैं। तो रामानुचार्य क्या बताते थे कि उनका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जो आत्मा है जो एक है, लेकिन जो जीव है ना, जीव जैसे मुनि का शरीर है, का कोई कोई मानव का शरीर है, कोई अलग अलग जीवों का शरीर है। आत्मा में जो गुण है वो है हमेशा, लेकिन जो शरीर मिला है ना, जो शरीर मिला है उसके अनुसार आत्मा अपना शक्ति प्रकट करती है। जैसे आपके पास मोबाइल है, तो अगर सिम रहता है, एक सिम, तो सिम तो एक ही रहता है, 2G, अगर हम 2G मोबाइल लगाए तो 2G चलता है। 4G मोबाइल में अगर हम उसको करें, अपग्रेड करते हैं, तो फिर 4G मोबाइल चलता है। क्या कर रहे हो, जो शरीर है वो बदल रहा है, शरीर में क्या क्या चीज है, व्यवहार से वो आपने कर्मों के अनुसार जो शरीर प्राप्त किया उसके अनुसार वो शक्ति प्रदर्शित करता है। कौन? आत्मा। जैसे हम लोग जैसे मोबाइल का मैंने एग्जांपल देखी, मोबाइल जैसे हम क्या कहते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो उसी तरह हमारा मनुष्य जीवन क्या है, 5G मोबाइल। अगर हम उस आत्मा को शक्ति को प्रकट नहीं करेंगे तो हम तब तक क्या करेंगे, तो वो गुण को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, गुण को जब आत्मा, जो वो हमको जगह मिलना पड़ेगा जो शरीर प्राप्त हो इसके अनुसार। जैसे हम कोई भी सिम यूज कर रहे हैं, तो वो मोबाइल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें शक्ति, जो आत्मा की शक्ति हमेशा हर जीव के लिए, हर जीव में समान होती है। जीव में बता रहे हैं, उसमें शरीर की गुणवत्ता के अनुसार सबका सेम रहता है, लेकिन क्या है, आप प्रकट कैसे कर रहे हैं, वो कौन सा शरीर प्राप्त है,
जैसे मुनि है, उनको उनका वो तपस्या के बल पे उस आत्मा को प्रकट कर सकते हैं अपने शरीर से, लेकिन जो जीव आत्मा बद्ध जीव है उनको पता ही नहीं शरीर का, तो वो उसको प्रकट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देह और देही में मध्वाचार क्या है, मध्वाचार और अरुणाचल में अंतर क्या है कि अगर मध्वाचार बोलते हैं कि अगर जिस श्लोक में भगवान की प्रशंसा नहीं है वो बेकार है, वो श्लोक बेकार है। वो भगवान के हर श्लोक में भगवान की प्रशंसा देखते हैं, वो देखना चाहते हैं, हर श्लोक में भगवान की प्रशंसा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक है ना, देही नित्यम अवध अयम, यहाँ पे है। तो देही यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मध्वाचार्य के कॉन्सेप्ट से। मध्वाचार्य क्या कहते हैं, भगवान की प्रशंसा करना चाहते हैं। तो देही शब्द किसको बोल रहे हैं, देह में कौन 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 है, आत्मा भी परमात्मा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आत्मा परमात्मा है तो इसमें नित्य कौन। देही मतलब जीवात्मा जो हाँ आत्मा है, परमात्मा नहीं, नहीं। देही मतलब होते हैं, देही मतलब अच्छा। भौतिक शरीर में जो रह रहा है वो देही, जैसे आत्मा हम्म। हम लोगों ने पढ़ा है। देही, देह मतलब होता है शरीर, और देही मतलब होता है उसमें रहने वाला। तो वो रहने वाला मतलब आत्मा रहता है। लेकिन मध्वाचार्य बोलते हैं इसमें कि आत्मा क्यों नित्य है, बताइए आत्मा क्यों नियत है, किस पे नित्य है, किस पे डिपेंड करता है। आत्मा की नित्यता का मतलब जो नित्य है वो कॉन्सेप्ट कैसे आया, उसको आत्मा को कैसे मिला। क्योंकि भगवान शाश्वत है तो वो हम्म। नित्यम है, इसीलिए आत्मा उसका अंश है तो वो हाँ भी नित्यम है। हाँ, जितना भी आत्मा है वो नित्य इसीलिए है कि परमात्मा ही नित्य है। वो डिपेंड ये करता है, वो आत्मा किस में डिपेंड कर रहा है, परमात्मा पे। तो लोग जो बोलते हैं मायावाद कि जो आत्मा है परमात्मा एक है, ऐसा नहीं है। अगर आत्मा नित्य है इसलिए कि परमात्मा उसको नित्य बनाया है, नित्य परमात्मा की नित्यता की वजह से वो नित्य है। इसलिए भगवान को हम क्या बोलते हैं ना, भगवान हमको दिखाते हैं कि नित्य अवस्था कैसी है। भगवान खुद एक शाश्वत रूप में, नित्य रूप में, इसलिए आत्मा को वो स्थिति प्राप्त होती है। अगर हम भगवान को तत्व की दृष्टि से भी देखें, तत्व की दृष्टि से हम लोग स्तुति करते हैं मध्वाचार्य। लेकिन रस की दृष्टि से बल्लवाचार्य ने बहुत बार लिखा आत्मा और परमात्मा के बारे में रस के अनुसार। तो इसमें कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम ये मानो कि तुम जो युद्ध कर रहे हो, युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम युद्ध में जो देख रहे हो कि मेरे को लाभ क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि मेरे को लाभ क्या है, हानि क्या है, मेरा हानि कैसे मेरे को हानि होगी या लाभ होगा, मेरे को ये बताए तब मैं युद्ध करूंगा। लेकिन कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि तुम अगर ये सब कुछ कर रहे हो तुमको करना चाहिए, क्योंकि तुमको मेरा संग मिल रहा है। क्योंकि भगवान का संग, तुमको मेरा संग, कृष्ण बोले मेरा संग मतलब मेरा संग मिल रहा है, इसलिए तुमको ये करना चाहिए। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मेरा संग नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा चीज यही है ना, हम चाहते क्या अपने जीवन में, कि भगवान का संग मिले। और अर्जुन को भगवान संग दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि ये माध्यम बन सकते हैं क्या, धर्म धर्म का। तो अगर ये इस तरह से बात करते रहेंगे तो, अगर इस तरह से बात करेंगे तो कैसे उसको, वो कैसे युद्ध करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि भगवान अगर बोलते हैं उनको जब मतलब कि हाँ तुमको युद्ध करना है तो युद्ध कर लेते हो। लेकिन भगवान क्या चाहते थे, उसको ज्ञान के माध्यम से उसको समझा के फिर युद्ध कराना चाहते थे कि तुम युद्ध करो। क्योंकि अगर आत्म का ज्ञान होगा तो वो युद्ध को अच्छे से कर सकते। तो देही कौन है, कृष्ण है, जो है, जो जो लोग कृष्ण को अपना शरीर मानते हैं, मतलब जो देही मतलब जो लोग है, इसका और डीप देही मतलब जो अपने चीज का भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, मतलब सब कुछ अपने जो देह सारी चीज किसको मानते हैं, भगवान को मानते हैं। वो लोग एक्चुअल देही में आते हैं। लेकिन जो भोगी कौन है, जो भगवान को कुछ नहीं मानते और अपने जो इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमेशा जीवन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं भोगी। तो हमें डिसाइड करना है, हमें निर्णय लेना है कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, कि हम अपनी इच्छाओं के प्रति जाएं, या भगवान का संग प्राप्त करने के लिए जो भगवान ने बोला है उसको करें। तो वही इस जो श्लोक है 11वां श्लोक, भगवान यही समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि
युद्ध करो, युद्ध करो, कि तुमको पता है कि जो आत्मा है कभी विनष्ट नहीं होती, और सारे जीवों की जो जो आत्मा की जो नियतता मैं डिसाइड करता हूँ, मैं ही सारी चीजों का क्या स्रोत हूँ। तुमको क्यों इतना शोक करने का बात ही नहीं। तो जो पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था अर्जुन का, कौन बताएगा भगवान से? क्या पहला क्वेश्चन था? क्वेश्चन होगा तो फिर आंसर पता चलेगा। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला विषाद क्या था अर्जुन का? हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हाँ। मैं अपने लोगों पे तीर कैसे चलाऊं? ये है। और पहला था कंपेशन था, तीर था कि सौजन के प्रति उनको मोह उत्पन्न हो गया था, दया आ गया था, तो मोह उत्पन्न हो गया था कि मैं अपने लोगों को कैसे मार सकता हूँ। यही चीज का जवाब भगवान ने 11वां से 30 श्लोक दिया है। तो अगर कोई भी आपको पहला सवाल पूछे तो आप 11वें 30 श्लोक को आप बता सकते हैं। तो हमारा हमारा मेन मेरा हम इस अध्याय को और गीता को पढ़ने का मेन हमको उद्देश्य होना चाहिए कि जो अर्जुन ने जो सवाल पूछे, तो अगर हमारे अंदर भी ये सवाल आते हैं तो हम कहाँ से सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? हम सोल्यूशन चाहते हैं ना, कि नहीं चाहते? कि हम सुधर के बाद प्रॉब्लम चाहते हैं? नहीं ना, हम लोग क्या चाहते हैं? सोल्यूशन चाहते हैं। तो सोल्यूशन भगवान ने ये दे दिया। पहला जो जो अर्जुन का विषाद था, दया था, कंपेशन था, सौजन को हम मार देंगे तो हम कैसे हम हमको ये सारे चीज मोह मोह के रूप में होते, तो इसको उन्होंने इसको आत्मज्ञान के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया। तो आत्मज्ञान क्यों दिया कृष्ण ने? क्यों दिया? मैंने इसका आंसर किया था, क्यों दिया आत्मज्ञान? आप अपने से भी आंसर करते हैं। आपको भगवान कुछ और भी ज्ञान दे सकते थे, आत्मज्ञान ही क्यों दिया? वो तो बोल सकते थे कि तुमको लड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती भी करते तो वो अर्जुन मान जाते, लेकिन ज्ञान क्यों दिया आत्मज्ञान का? देने का क्या तात्पर्य था? मतलब तो देने का क्या, देने की क्या जरूरत थी उनको? क्योंकि अर्जुन युद्ध कर सके और वो शोक में ना रहे। तो युद्ध कर सके, लेकिन ये बताने की जरूरत क्यों था कि आत्मज्ञान से ही कर सकते थे युद्ध? और भी कर्म योग के बारे में बता सकते थे पहले ही, लेकिन आत्मज्ञान क्यों बताया? हाँ, जो सभी लोग दिख रहे हैं, जो कि हम्म कौरव और सभी सेनाएं, तो वो अभी सामने हैं और आगे भी रहेंगी। तो ये सब हम जीव है, और ये कभी, ये आत्मा स्वरूप से शाश्वत है। शरीर मरेगा हम्म लेकिन आत्मा नहीं मरेगा, ये हम्म भगवान उनको समझाना चाहते थे। हम्म। और किसी को कुछ बोलना है? और कोई मतलब क्या समझ में आया वो बता सकते हैं? हाँ। तो और एक मतलब हाँ, कर्तव्य करना है उनका, कि वो क्षत्रिय है। वो आएगा उनको अभी। यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट श्लोक आएगा ना, वो कर्मयोग भगवान बताएंगे उनको लास्ट में। फिर कर्मयोग कृष्ण भावना में कर्म कैसे करना चाहिए वो भी बताएंगे। तो इसका मेन उद्देश्य था आत्मज्ञान देने का, कि अगर हम कि मैं कौन हूँ कैसे पता चलेगा? अर्जुन क्या है कैसे पता चलेगा? लोग क्या है कैसे पता चलेगा? तो आत्मज्ञान देने का इसलिए जरूरत था क्योंकि वो समझते मैं कौन हूँ। अगर मैं ही कौन हूँ नहीं पता, तो भगवान कौन है कैसे पता चलेगा? जो मैंने बताया ना, आत्म साक्षात्कार का जो स्टेज है वो क्या होता है? जब हम आत्मज्ञानी होते हैं, जब हम अपने बारे में जान जाते हैं, तब हम भगवान के बारे में जानने का वो एक स्टेज पार करते हैं, फिर दूसरा स्टेज प्राप्त होता है कि हम भगवान के बारे में जानते नहीं। बोलते आत्मज्ञान मतलब अपने बारे में जान रहे हैं, अपने मतलब एक होता है स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ वो ये होता है कि स्वयं के अर्थ को जानने वाला। और एक स्वार्थी होता है जो स्वार्थ अपने लिए सोचता है। मतलब स्वार्थी मतलब होता है कि स्वयं के अर्थ को जानता है, जो स्वयं को अर्थ जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, और मेरी स्थिति क्या है, वो सब जानता है। उसको उसको बोलते हैं स्वार्थ। और आत्मज्ञानी वही बोलते हैं जो अपने आत्म के ज्ञान को पूरी तरह से समझ चुका है अपने जीवन में, और वो आत्मा को जानता है, तो धीरे धीरे भगवत ज्ञान के ओर बढ़ सकता है। तो यही हमको ब्राह्मण की जगह सोचना है। ब्राह्मण मतलब हमको सोल्यूशन ढूंढने हैं अपने प्रॉब्लम का सबके जीवन में है।
किसी के प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं लगते हैं, हमको अपना प्रॉब्लम सबसे बड़ा लगता है और दूसरे का प्रॉब्लम छोटा लगता है, लेकिन सबके जीवन में एक प्रॉब्लम है और वो सोल्यूशन सबके पास, उन्हीं के पास होता है, बस ढूंढना होता है कहाँ पे आप उस सोल्यूशन को ढूंढना चाहते हैं। तो हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ढूंढे, सोल्यूशन ढूंढे, और वो आप गीता पढ़ोगे तो बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो अभी हमारा पहला जो सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम था अर्जुन का, उसको भगवान ने क्या किया, आत्मज्ञान ज्ञान के माध्यम से उसको समझा दिया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, एंजॉयमेंट, हम कैसे अपने भोगों को एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम इस राज को जीत जाते हैं तो अगले श्लोकों में बताएंगे भगवान 31 से 38 की एंजॉयमेंट कैसे होगा, उसको कैसे भोग की आनंद का प्राप्ति होगा, ऐसा उनको बताएंगे। एंजॉयमेंट क्या है, रियल एंजॉयमेंट क्या है, हम बोलते हैं एंजॉयमेंट, तो रियल जो एंजॉयमेंट है उसके बारे में पढ़ें। हरे कृष्ण। तो कोई किसी का सवाल है या कुछ टिप्पणी है कर सकते हैं, कुछ डाउट है कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बता। अभी जैसे भी हम जीवन भर गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने गीता पढ़ी है, और यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हाँ हम आत्मा है। तो हम खुद को मतलब दिन भर में एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हाँ हम आत्मा है, या बहुत सारी चीजें इसमें है कि वो सोचने के लिए हम मतलब बाध्य तो नहीं होते, लेकिन क्या ये सोच से या मानसिकता से तो नहीं समझा जा सकता कि हाँ हम आत्मा है। तो हाँ हम सुन के भी बस यही अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये हमारा शरीर नहीं है, जो कि प्रभुपाद बोले हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी एंड माइंड, वी आर अ स्पिरिचुअल सोल। परंतु तो इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, और मतलब ये साधारण था। कैसे कभी होता है कि कोई चीज का जब अनुभव होता है तब हम कोई चीज समझ पाते हैं, ये एक स्तर होता है कि जैसे कि बच्चे को बोला जाए कि हाँ अरे वहां नहीं जाना, हाँ है गर्म है, या कुछ जो भी हो, उसको चटका बैठेगा या कुछ भी होगा, तो जब तक वो हाथ नहीं लगाएगा, वो गर्म पानी हो या कुछ भी हो, आग हो, तब तक उसको मतलब वो गर्माहट है वो समझ में नहीं आएगा, हाँ हाँ ये है। तो ये अनुभव की चीज है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ये तो हर एक का देखिए अभी एक्सपीरियंस, जो भी जीवन का अनुभव है, और लास्ट में जब हम शरीर छोड़ने वाले हैं तो वो टाइम पे पता नहीं, ये तो बहुत ही सीक्रेट चीज है। वो टाइम कैसे अनुभव होगा, जैसे भगवान बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे मेरा समझ यही सकते है हैं कि कि, हम कैसे देख समझ नहीं सकते हैं पाते, कि हम तो क्यों नहीं देख कैसे नहीं समझ पाते, पा तो रहे हैं हम। ये मैंने, हाँ तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हम देख नहीं पाते क्योंकि शायद ये उपाधि बहुत सारी लगी हुई है, ऐसे है, तो ये कैसे मतलब हटेगा कैसे निकलेंगे ऐसे। इससे। तो क्या है कि जब, जैसे हम लोग बच्चे होते हैं ना, जो हम बच्चे का उदाहरण लेते हैं, जब बच्चे होते हैं तो क्या बोलते हैं, माता पिता मतलब उसको समझाते हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है, हठी होता है। तो भगवान बच्चा हठी होता है, बार बार वो काम करना चाहता है। जैसे आज बच्चों को बोलेगा ना कि आग 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 जलाता है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि उतनी विकास नहीं होती। वो क्या करेगा, वो छू के ही देखेगा, फिर लेने के बाद अनुभव हो गया तो क्या करेगा, वो उसको नहीं छुएगा। तो हमारा भी जीवन में हम क्या करते हैं, हमारे जो बहुत सारे जीवन की इच्छाएं, जो बहुत उपाधियां, हम लोग बहुत ज्यादा जीवन जी चुके हैं ना, तो तो अगर हम उस जीवन का क्या है, हमें अब उसका जीवन तो याद नहीं है, हमें पुराने जीवन क्या किया है हम लोगों ने, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अपने जीवन में जी रहे हैं, वो पुराने ही जो पास्ट जो हम लोगों ने काटे हैं कर्म, उसके अनुसार हमको ये जीवन प्राप्त हुआ है। तो बच्चा होता है, उसको क्या होता है कि अनुभव नहीं होता है, तो अनुभव क्या कराते हैं उसको, पहले हम बताते हैं, सिखाते हैं कि
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वही चीज हमें क्या करते हैं, जो गुरु है, जो साधु है, जो शास्त्र है, वो हमें यही बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमको ज्ञान ही देता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है तो जो हमको अनुभव होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आत्मसंस्कार करना है, तो ये हम अभी समझ रहे हैं कि हमको अभी आत्मसंस्कार नहीं हुआ है, हमको आत्मसंस्कार अभी नहीं हुआ, हमको क्या करना है, ज्ञान के माध्यम से ही जानना पड़ेगा। लेकिन जो तो किस आत्मसंस्कार का हमको नहीं पता है, क्या करना है, अभी सुनना ही पड़ेगा। लेकिन जब जिस दिन आपको आत्मसंस्कार हो जाएगा तो उस समय आपको समझ जाएंगे कि हाँ, ये बात जो हमको ज्ञान के माध्यम से प्राप्त थी तो वो सही था। तो वो स्थिति आने के लिए हमको बार बार सुनना पड़ता है, इसीलिए तो बार बार सुनना पड़ता है। हम लोग इसीलिए इसीलिए तो जैसे बच्चे को हमको बार बताते हैं ना कि ये नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, उसी प्रकार इसीलिए हम लोग एक ही चीज क्यों बोलते हैं कि हाँ भक्ति करो। हम लोग रोज भी एक श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं, भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान से भक्ति करो। क्यों बताते हैं बार बार कि हमारा जो माइंड है, जो मन बुद्धि अहंकार है, इतने उपाधिप्रत चढ़े हुए हैं हमारे अंदर कि हम अंदर घुस ही नहीं रहे, हमारे अंदर घुस ही नहीं रहे। बुद्धि पहले आना चाहिए, लेकिन बुद्धि के ऊपर अहंकार छाया हुआ है, तो वो घुस नहीं रहा है। तो उसको घुसाने का हम ज्ञान के माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मुक्त है नहीं, हम तो बद्ध है और आत्मसंस्कार हमको हुआ ही नहीं है अभी तक। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से उसको परत को धीरे 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 करना पड़ेगा, उस स्तर पर लाना पड़ेगा अपने आप को। फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हाँ, हम सच में हम शरीर नहीं आत्मा है। तब उस स्थिति में आप हमेशा आनंदित रहेंगे। आप देखते हैं जो हमारे गुरु महाराज है जो, वो क्यों इतने आप कितनों भी देखेंगे कि वो आनंदित रहते हैं, हमेशा आनंद से, इंटरनल से आ रहा है। क्योंकि जो आनंद है इटर्नल है, वो कैसे कहीं बाहरी वस्तु से नहीं आ सकता, वो आत्मा से ही और परमात्मा के जो स्रोत है उसी से आ सकता है। हम कितनों भी प्रयास करें उसको सुख करना, इसको सुख करो, इसको करो, तो वो नहीं हो सकता। तो एक स्तर है, हम लोग अभी क्या है, अभी उस स्तर में ज्ञान के स्तर में हम लोग समझ रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से समझ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको ये साक्षात्कार हो जाएगा कि हाँ, कि ये जीवन जो हमारी आत्मा है वो हमेशा भगवान से संबंधित है, तो हम क्या हमेशा उसको उसके प्रति संबंध जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। और एक है, जैसे कोई कोई लोग होता है ना कि ऐसे एक एग्जांपल से कि बोलता है कि हमको शादी करना है तो शादी के पहले जो शादीशुदा होते हैं वो लोग बताते हैं उनको कि अरे नहीं, शादी करेगा इसमें फंस जाएगा वो, मतलब ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे गृहस्थ लाइफ बहुत अच्छा होता है, लेकिन गृहस्थ लाइफ को जब गृहस्थ लाइफ अच्छा कब होता है, जब उस लाइफ में भगवान कृष्ण होते हैं, सेंटर में होते हैं, भक्ति होती है। लेकिन आज की जो शादियां हैं वो कैसी हो रही है कि कुछ दिन होता है, अभी शादियां भी नहीं हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, और जाके जो कुत्ते बिल्ली का जैसा होता है ना, वैसा कि आज इससे हो गया, कल उससे हो गया, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो जिसको अगर शादी कराया जाता है उसको बताता है कि ये सारी चीजें हैं, वो क्यों बताता है, क्योंकि उसने अनुभव किया है। तो कोई कोई किसी चीज को बता रहा है, तो कोई अगर हमें गुरु महाराज या गुरु बताते क्या, उन्होंने अनुभव किया है, तो उस अनुभव को बताते। तो हम क्या अभी अनुभव हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। आज जब जिस स्तर पे हम पहुंच जाएंगे अनुभव होने का, हमको भी अनुभव होगा और हम भी पूरी तरह से आनंदित हो जाएंगे। तो एक समय आएगा, बस हमें क्या करना है, प्रयास करना है। और क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है बताइए, किसको ढूंढना है, हमारे प्रॉब्लम को क्या 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 ढूंढना है बताइए। सॉल्यूशन। कृष्णा, कृष्ण। हाँ हाँ, कृष्ण है जो सॉल्यूशन है, जो जो सॉल्यूशन है वो ढूंढना है हमारा, हमारे प्रॉब्लम का। तो हर चीज अभी जितने भी चीजें हैं ना आपके जीवन में, सबसे सब एक ही सोल्यूशन है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सोल्यूशन आप नहीं लाएंगे मटेरियल, तो कभी भी आपका मटेरियल सोल्यूशन से आपका काम नहीं बनेगा, कुछ देर के लिए रहेगा। जो होता है ना, फिर पाइप फट गया है तो उसको हम टेप से चिपका रहे बार, फिर पानी फूट जाएगा, फिर चिपका रहे चिपका रहे, उसको हमको परमानेंटली सील करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो हमें क्या है, आध्यात्मिक रूप से उसको करना है, उसको आध्यात्मिक रूप से सोल्यूशन करना है। नहीं तो ये जो मॉडर्न जो प्रॉब्लम है कभी सॉल्व नहीं होगा। अभी क्या है, अर्थ से सब सब सोल्व करना चाहते हैं, लेकिन अर्थ से कुछ सोल्व होता ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो शायद मैं यहाँ से आपको दे पाया हूँ होगा। और किसी को सवाल?
हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत दिन से बहुत लोग नहीं आ रहे थे। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। तो मैं ये कर रहा था, हरे कृष्णा। तो हरि बोल प्रभु। हाँ हाँ, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।